हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम ब्लैंक इंडिकेटर एज यू नो मी एंड इंडिकेटर हर एक सेगमेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है। बहुत दिन से हमने एक्सई यूएसडी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के साथ देखी नहीं है। ओके एक क्लाइंट ने मुझे अभी ही रिक्वेस्ट किया तो मैंने सोचा कि लेट्स शूट इट फॉर यू। तो 1 वीक की मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगी। एक्सई यूएसडी अपने ऑल टाइम हाई, दैट इज गोल्ड, अपने ऑल टाइम हाई पे रन कर रहा है। रिसेंटली उसने कल ही 3149 का हाई लगाया है। तो मार्केट थोड़ा सेंटिमेंटली एक अच्छे उसमें है विद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जो ट्रेडर्स हैं वो एक दूसरे हसल में हैं कि दे शुड गो मोर अप एंड दे शुड गो मोर डाउन। तो इट्स इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रेंज। तो मैं आपको पूरी एक वीक की परफॉर्मेंस शो कर देती हूँ। देखो हर एक ट्रेड प्रॉपरली शो करना तो पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको प्रॉपरली बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस जरूर दिखाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद 26 मार्च। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक दिखाना चाहूंगी मैं आपको ताकि आपको ये पता रहे कि 26 की वो सबसे पहली पोजीशन है। ये आप देख सकते हो शॉर्ट साइड की जो आई है वो अपनी 25 ऑफ मार्च को आई है 8:30 बजे के अराउंड। और उसके बाद जो अपना नेक्स्ट सिग्नल आया है वो बाय का आया है। ये लॉन्ग रैली हमारा इंडिकेटर से शॉर्ट में हुई है और उसके बाद बाय का सिग्नल लेट्स सी नाउ ये आया है आपका सुबह 7:15 बजे के अराउंड, है ना। ये कैंडल क्लोजिंग पे आपको सिग्नल जनरेट होता है और आप यहाँ से इजीली आप देखो ये वन साइडेड ट्रेड है ना, 50 पिप्स का। तो आप अपने जो पर्सनल टारगेट्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लाइंट से बात की है, कुछ लोग स्कैल्पिंग पे काम करते हैं, दैट इज 20 पिप्स, है ना, 10 पिप्स, 20 पिप्स, 30 पिप्स, क्योंकि वो बहुत वॉल्यूम में काम करते हैं, लाइक 5 फुल लॉट, 6 फुल लॉट। तो आप अपनी स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छे से इसमें यूज कर सकते हो। ओके और ये आप इंडिकेटर से भी क्लोजिंग देख सकते हो। ये आपकी 22.6 पिप्स में, सॉरी 26 पिप्स में हुई है। ये आपका फर्स्ट ट्रेड है 26 मार्च का। नाउ लेट्स सी सेकंड ट्रेड। ये आपका शॉर्ट सिग्नल जनरेटेड आपको शो हो रहा है और ये आप देखो ये सिंगल साइड रैली। ओके ये आप देख सकते हो बहुत प्यारी रैली सिंगल साइड की, 80 पिप्स। कैन यू सी दैट 80 पिप्स? आपकी जो बाइंग सेलिंग आई थी वो 3022 से आई थी और आपका जो ये लो सेम डायरेक्शनल है वो 3014 है। मीन्स आप इसको अपनी 20, 40, 50, 60 जितने भी मैक्सिमम है आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हो। और इंडिकेटर से आप ये देखो ये क्लोजिंग आपको यहाँ मिलेगी, दैट इज नियर अबाउट 40 पिप्स, 40 to 45 पिप्स। ओके नाउ लेट्स सी। ये है फिर से नेक्स्ट ट्रेड। आप देखो ये 26 मार्च का ही थर्ड ट्रेड है और सारे ही ट्रेड्स आपके अब तक के बहुत ही अच्छे रहे हैं। ये मैं आपको थर्ड ट्रेड शो कर रही हूँ 26 मार्च का 11:15 बजे का। और ये देखो ये भी सिंगल साइड रही है गाइस, कोई ऐसा नहीं है कि आपने सिग्नल देने के बाद ये नीचे की ओर गया है। और ये देखो 120 पिप्स किसको बोलते हैं। आपकी एंट्री थी 3018 से और ये आपकी सिंगल साइड है 3031 पे। तो आप इसकी 20 पिप्स पे बुकिंग करना चाहो यहाँ पे कर लो। ये आपका 60 पिप्स है, ठीक है, 40 पिप्स के लिए वर्क करते हो, 50 पिप्स के लिए वर्क करते हो, तो आप कैसे भी इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। ठीक है, दिस वाज द थर्ड ट्रेड एंड ऑल द ट्रेड्स आर विन ट्रेड्स। ओके ये देखिए आप, ये अगेन सेम साइड डाउन साइड की रही 90 पिप्स की और इंडिकेटर के साथ आपकी क्लोजिंग यहाँ पे होगी, दैट इज 50 पिप्स में। नेक्स्ट ये भी आपकी 26 मार्च की है, ये फिफ्थ में आपको ट्रेड दिखा रही हूँ। आप देखो जितनी भी ट्रेड्स हैं सब में आपको जो बुकिंग मिली है वो 50 पिप्स से ऊपर की ही मिली है ना। तो आप आराम से 30 पिप्स तो कैसे भी करके निकाल सकते हो अगर आप स्कैल्पर हो तो, या बहुत वॉल्यूम्स में काम करते हो तो। ठीक है ये 70 पिप्स यू कैन सी इट। और आप इंडिकेटर से देखो तो यहाँ पे आपकी क्लोजिंग होगी 30 पिप्स में, शॉर्ट के अगर सिग्नल का आप वेट करते हो तो। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि नेक्स्ट आपको वेट करना चाहिए। ये जो आपका शॉर्ट सिग्नल है, बाय सिग्नल है, आप नेक्स्ट ट्रेंड के लिए यूज कर सकते हो। ऑल राइट तो ये देखो ये शॉर्ट का सिग्नल आपका जनरेट हुआ है 26 मार्च का। 26 मार्च की ही मैं आपको सारी ट्रेड्स अभी तक शो कर रही हूँ। और ये देखो ये आपकी जो रैली गई है पूरे 110 पिप्स की गई है और आप इंडिकेटर के साथ भी 50 पिप्स बुक करोगे, है ना। नाउ ये मेरे को 27 का अब डेट शो हो रही है। ये 26 की अपनी सारी ट्रेड क्लोज हो गई और आप एक चीज आपने ध्यान दिया हो तो सारी की सारी ही विन ट्रेड्स थी। अगर आपने 26 को इंडिकेटर के साथ वर्क किया है तो आपने हर ट्रेड प्रॉफिटेबल क्लोज किया है। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं इंट्राडे के लिए प्रेफर करती हूँ। आप चाहो तो 3 मिनट्स पे भी कर सकते हो बट 5 मिनट्स इज मोर प्रेफरेबल। नेक्स्ट ये आपका जो पहला ट्रेड है ये आपका स्टॉप लॉस में हिट हुआ है 27 मार्च को। ये 12 बजे का ट्रेड है बाय साइड का, है ना। और ये देखो इंडिकेटर से जो आपकी क्लोजिंग होगी वो आपके 25 पिप्स में होगी। ठीक है और ये आपका डाउन साइड का भी मैं दिखा देती हूँ। ये 40 पिप्स डाउन साइड गया था और अगर आपके कोई खुद के टारगेट स्टॉप लॉस है कि आपको 20 पिप्स से ज्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है तो इंडिकेटर में स्टॉप लॉस सेट करने का ऑप्शन आता है जिससे आप जितना भी रिस्क अपने कैपिटल पे लेना चाहते हो वो उसमें सेट कर सकते हो। ठीक है तो इंडिकेटर से मैं कहूँ तो आपका ये आपका जो लॉस बुकिंग होगी वो अराउंड 30 पिप्स की होगी। आप चाहो तो अपने खुद के स्टॉप लॉस में सेट कर सकते हो। ओके ना इसके बाद जो आपका सिग्नल जनरेट हुआ है 27 मार्च को, ये भी आपका 12:30 बजे का सिग्नल है। ठीक है ये बाय साइड का आपका ट्रेंड आया है और आप ये आप देख सकते हो इजी बुकिंग हुई है 70 पिप्स की। और आप इंडिकेटर के साथ भी ये शॉर्ट के बाद आप इसको क्लोज करोगे तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे आपका क्लोज होता है और ये 50 पिप्स पे आपकी क्लोजिंग रहेगी। ठीक है अगेन ये बाय साइड का सिग्नल आपका जो जनरेट हुआ है ये 8 बजे 8 बज के 10 मिनट पे हुआ है। और ये देखो
80 पिप्स की क्लोजिंग आपको मिली है, 80 पिप्स की। ओके, तो ये बहुत ही अमेजिंग इंडिकेटर है गाइस, मैं बता रही हूँ ना आपको, कोई भी रैली हो मार्केट में ये आपका करेगा ही करेगा। ये 80 पिप्स बहुत ही शानदार बुकिंग है, आप आराम से गोल्ड की ट्रेडिंग में आराम से बुकिंग कर सकते हो इस इंडिकेटर को यूज करके। ये शॉर्ट का सिग्नल ये मैंने आपको दिखाया था 80 पिप्स में क्लोजिंग, और ये शॉर्ट का सिग्नल आप देखो ये यहाँ पे जनरेट हुआ है, मतलब नेक्स्ट कैंडल से आपकी एंट्री बनेगी। तो ये आपका 27 मार्च को 10:25 पे आया हुआ है। ये 70 पिप्स, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। आफ्टर 80 पिप्स दिस इज 70 पिप्स इन अ सिंगल डे। और 27 मार्च को हमारे एक सिंगल स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना, सिंगल स्टॉप लॉस लगा हुआ है जो मैंने आपको शो किया है 30 पिप्स का। तो आप देखो जब भी इंडिकेटर के साथ आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो कितनी हैवी हो रही है, 50 पिप्स, 80 पिप्स, 110, 120, और जब आप स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो तो वो हार्डली 30 पिप्स का है, जो एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी में होना चाहिए कि आपका जो रिस्क है वो रिवॉर्ड से इतना छोटा है कि आप अपना पोर्टफोलियो इसमें अपनी कैपिटल से 5 to 10x कर सकते हो। ओके, द मेन इज स्ट्रैटेजी इन योर ट्रेडिंग। आपकी स्ट्रैटेजी जितनी अच्छी होगी आपका प्रॉफिट बुकिंग, आपकी ट्रेडिंग उतनी ही बेहतरीन हो जाएगी। सो दिस वाज 60 पिप्स। नाउ अगेन मैं बहुत अच्छी रैली देख सकती हूँ। 27 मार्च 12:45 का है, और ये देखो आप, वाओ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी दिस इज अमेजिंग, 240 पिप्स, जस्ट वॉच इट, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ये देखो 1:45 का सिग्नल है आपका, है ना, और ये देखो आप देख रहे हो 240 पिप्स किसको बोलते हैं, मतलब एंट्री आपकी 3032 से एंड 3056, क्योंकि मार्केट गोल्ड आपका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है, तो ये आपकी 240 पिप्स की बुकिंग है, या वॉच करो, मतलब आप पूरी की पूरी रैली चाहो तो आप इंजॉय कर सकते हो। ये मैंने ये भी नहीं कि हाँ देखो देखो पूरी की पूरी रैली तो कोई भी नहीं इंजॉय कर सकता है, यू हैव टू बुक द प्रॉफिट समवेयर। आप ऐसे ग्रीडीनेस के कि नहीं मेरे को और चाहिए ये भी नहीं कर सकते, आपका एक पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए। तो आप किस दिन अगर मोमेंटम मार्केट है और आप ऑलरेडी इतने प्रॉफिट बुक कर चुके हो तो आप थोड़ा सा इसमें अपना पोटेंशियल बढ़ा सकते हो, है ना, और इसमें कुछ नहीं तो आप 80 to 100 पिप्स आराम से बुक कर सकते हो, है ना। नाउ द शॉर्ट सिग्नल, ये शॉर्ट की एंट्री है, और ये देखो ये आपकी है 6:20 की, और ये देखो अगेन 160 पिप्स। आप देखो ये एंट्री हुई थी 3050 से, और आपका सेम डायरेक्शनल ट्रेड जो गया है वो 3033 पे गया है। ओके, सेम डायरेक्शनल। ओके, तो इस वाले ट्रेड में भी आप आराम से आप खुद की 60 to 80 पिप्स की बुकिंग कर सकते हो, और 30-40 पिप्स में जो बुकिंग करते हैं उनके लिए तो मुझे कुछ कहने की भी बात नहीं है कि इसमें आप कैसी क्या बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, आप खुद देख लो ये ट्रेड्स कितने प्यारे ट्रेड्स जनरेट होते हैं इंडिकेटर के साथ, आपको कुछ भी नहीं करना है बस। और ये इंडिकेटर टफ है ही नहीं, आप देखोगे बहुत सारे इंडिकेटर इतने टफ बना दिए गए होते हैं कि आपको ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है। अरे जब इतना सब चेक ही करना है तो हम प्रॉपर एनालिसिस ही नहीं सीख लें। लेकिन ये इंडिकेटर मैंने बहुत ही इजीली बनाया हुआ है आप सब ट्रेडर्स के लिए ही, कि आपको बस बाय और शॉर्ट का सिग्नल आएगा एंड देन नथिंग एल्स। ओके, तो ये आप देखो ये आपका सिग्नल जनरेट हुआ है शाम के 7:45 और दिस इज सिंगल रैली। ये आप देखो ये आपका 60 पिप्स पे क्लोज हुआ है, और सिंगल आप देखोगे तो वाओ, ये सिंगल भी आपका 140 पिप्स का सेम डायरेक्शनल ट्रेड है। ओके, अब ये देखिए ये शॉर्ट का सिग्नल आया है ना। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द स्टॉप लॉस। तो ये स्टॉप लॉस देखो आप, ये यहाँ पे ट्रेड आया है और ये ट्रेड यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है। तो यह है यहाँ पे आपका 50 पिप्स का इंडिकेटर के साथ स्टॉप लॉस। आप जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि स्टॉप लॉस और टारगेट आप अपने अकॉर्डिंग भी बुक कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें 20 to 30 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप देखो इस स्टॉप लॉस के बाद ऐसा नहीं है कि अगर इंडिकेटर ने आपको स्टॉप लॉस 50 पिप्स का दे दिया है तो आप ये रैली देखो उसके बाद की। ये है 3056 से एंट्री है, और आप ये देखो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल 210 पिप्स। आप देख रहे हो, मतलब आप जस्ट ब्यूटी देखो इस इंडिकेटर की, 50 मतलब 4x का आपका प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आप 50 पिप्स आपको इंडिकेटर से मिल रहा है एज अ स्टॉप लॉस, तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो 210 पिप्स। आप देख रहे हो 4x, 4x किसको बोलते हैं, मोस्टली आप अपनी ट्रेडिंग पे 1:2 1:3 एम करते होंगे, लेकिन इंडिकेटर से आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 1:4 की भी मिल रही है। ओके, एवरीथिंग इज रियली वेरी ट्रांसपेरेंट, और मैं बहुत अच्छे तरीके से इसीलिए आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये वीडियो बहुत लंबी बनने वाली, क्योंकि मैं पूरा का पूरा आपको वीकली परफॉर्मेंस दिखाना चाहती हूँ, और मैं पूरे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप स्टॉप लॉस भी बुक करते हो तो क्या आपके स्टॉप लॉस रहते हैं। ये देखो ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस 30 पिप्स का बुक होगा, क्योंकि आपकी देखो ये कैंडल आपकी जो बनती है सिग्नल जनरेट करती है उसके नेक्स्ट कैंडल से आपकी बुकिंग आती है। ओके, और उसके बाद आप देखो ये है आपका नेक्स्ट है जो, सॉरी, ये आपका 28 मार्च में हम आ चुके हैं 11 बजे सुबह, और ये सेम डायरेक्शनल 80 पिप्स, और ये देखो अगेन 40 पिप्स। ये देखो सिंगल डायरेक्शनल 130 पिप्स, और इंडिकेटर के साथ भी आप चाहो तो 50 पिप्स में आराम से क्लोज कर सकते हो। 28 मार्च शाम को 4:45 बजे की, आप ये देखो 30 पिप्स।
ओके, सेम डायरेक्शनल 60 पिप्स। ओके, और आप इंडिकेटर के बाय सिग्नल शॉर्ट सिग्नल पे सॉरी ट्रेड करो तो नियर अबाउट आपकी ब्रेक इवन पे क्लोजिंग होगी। ओके, जब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है तो आप ब्रेक इवन पे भी क्लोज करते हो अगर आप सिर्फ इंडिकेटर के सिग्नल्स के साथ वर्क कर रहे हो तो। ठीक है, ये ये आपकी बाइंग आई थी। ये आपकी आई थी 28 मार्च को 7:30 बजे के अराउंड, और आपका ये जो इसमें ऐसे हिट हुआ है ये आपका इंडिकेटर के साथ जो हिट होगा वो 70 पिप्स का हिट होगा, है ना। तो आप पूरा का पूरा ट्रेड्स देखो, आपके दिन में अगर 7 to 8 ट्रेड्स जनरेट हो रहे हैं उसमें हार्डली 1 से 2 स्टॉप लॉस लग रहा है, वो भी किसी किसी दिन। सो इट्स एन अमेजिंग इंडिकेटर गाइस, प्लीज यूज इट फॉर योर ट्रेडिंग। ये अगेन इतना स्टॉप लॉस है इसमें, ये आप देखो। ऐसे तो आपको रैली आप देखो ये सिंगल साइडेड आपको 50 पिप्स की मिली है, मतलब ये आपने यहाँ से ट्रेड बनाया और ये देखो 60 पिप्स, है ना। और आप देखोगे तो ये इंडिकेटर के साथ आपका 10 पिप्स की स्टॉप लॉस में क्लोज हो जाएगी। ये ट्रेड भी ब्रेक इवन पे है। ये ट्रेड आपका 29 मार्च को अपन एंटर कर चुके हैं, रात का 1:15 का ट्रेड है। और ये देखिए ट्रेड, ठीक है, 1:20 का, सेम साइड 130 पिप्स, इंडिकेटर के साथ 60 पिप्स। ये शॉर्ट साइड, ये तो 31 मार्च की सुबह की ट्रेड है। ये आप देखो जो आप 60 पिप्स की सेम साइड वैल्यू देखो आप 90 पिप्स की, और अगर आप इंडिकेटर के साथ क्लोज करते हो तो 37 पिप्स पे ये क्लोज हो जाएगी। अगेन ये देखिए वेरी अमेजिंग, 31 7 बजे का ट्रेड है, और ये आप देखो शानदार शानदार 400 पिप्स, अमेजिंग। 3087 से आपका ये बना था और 3127, इज़न्ट दिस अमेजिंग। आपकी ये ट्रेड 7 बजे जनरेट हुई थी, और इसके बाद जो आपका सिग्नल आया है वो ये आया है नेक्स्ट सिग्नल 12:30 बजे का, मतलब इसके बीच कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है। और ये आपकी 400 पिप्स की आपकी बुकिंग है। 3087 से आपका सिग्नल जनरेट हुआ था 3128 पे, सो नथिंग कैन बी मोर अमेजिंग देन दिस। और ये देखो शॉर्ट का सिग्नल, अगर आप इसके बाय शॉर्ट पे ही वर्क कर रहे हो तो ये भी आपको जो क्लोजिंग देगा 3118, मतलब आपने 3087 से पोजीशन बनाई, ये 3818 पे क्लोजिंग, मतलब 300 पिप्स। वाह, ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस है। ये शॉर्ट का सिग्नल 12:30 बजे का, और वो डायरेक्टली आपका 70 पिप्स की बुकिंग में क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो छोटे मोटे स्टॉप लॉस तो देखो इंडिकेटर से आपको कभी कभी बुक करने रहेंगे, है ना। बट आपके पास जब प्रॉफिट बुकिंग इतनी अच्छी है तो आपको छोटे मोटे स्टॉप लॉस की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन ये बाय का सिग्नल आपका आया है क्योंकि इतनी बड़ी रैली आई है, आप समझो 400 आपके पिप्स की अगर गोल्ड में रैली आई है तो आपने अगर वो बुकिंग कर ली है तो आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग अपनी स्टॉप कर सकते हो। क्योंकि आप देखो कभी भी एक बड़ी रैली आती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में तो मार्केट उसके बाद कंसोलिडेट करता ही है थोड़ी देर तक, है ना। और वही किया, देखो आप मार्केट ने कंसोलिडेट किया सेम, अगर आप पोजीशन किसी में भी बनाओगे तो ये आप देखो बाय शॉर्ट ये आपको सेम उसमें दिख रहा है ना। तो आप ये अगर पोजीशन बनाओगे भी, सारी पोजीशन अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो भी आपकी सेम जगह पे क्लोज होगी, जहां बाय करोगे वहीं आपका सेल आएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड है अपनी पूरी पूरी 31 की। ये देखो ब्रेक इवन पे जहां पे आपने बाय किया वहां पे क्लोज कर लिया। अगेन ये शॉर्ट का सिग्नल आपका जनरेट हुआ, ये आप देखो। और वैसे ये 180 पिप्स की आपकी शॉर्ट से डायरेक्शनल है, 3119 पे ये जनरेट हुआ था, 3100 पे ये आपको पोजीशन लेके जाती है, और आप इंडिकेटर के साथ क्लोज करोगे तो 60 पिप्स में आपको बुकिंग मिलेगी, ठीक है। अगेन ये आपका बाय साइड का 31 मार्च का, ये अगेन आप देखो 100 पिप्स, अमेजिंग 130 सॉरी, और आप इंडिकेटर के साथ बुकिंग करते हो बाय शॉर्ट पे ही तो आपका 40 पिप्स आराम से कहीं नहीं गया। ये देखिए ये आपका शॉर्ट के बाद ये आपका जो गया है बाय बाय साइड का ट्रेंड आ गया था, तो आपका 60 पिप्स का इंडिकेटर के साथ क्लोजिंग रहेगी लॉस में। अगेन बाय साइड, और ये बिल्कुल आपका ब्रेक इवन पे ही क्लोज हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो आया है अपना बाय का सिग्नल आया है, ये देखिए ये यहाँ से आया आपका बाय का सिग्नल 3126, और आप ये देख सकते हो बहुत ही शानदार 220 पिप्स, मतलब आपने पोजीशन ली है 3126 से, और ये आप देख सकते हो 3148, और इंडिकेटर्स के साथ आप इस कैंडल पे क्लोजिंग करोगे तो भी इसकी 120 पिप्स की आपकी अमेजिंग क्लोजिंग रहेगी। ये ट्रेड आपकी 1 अप्रैल को 60 पिप्स में आपका इंडिकेटर के साथ क्लोजिंग है, और ये देखिए आप 140 पिप्स, ओके। ये आपका ब्रेक इवन पे ही क्लोज होगा, जहां आप बाय करोगे वहीं पे सेल, और ये पोजीशन आपकी पूरी ब्रेक इवन पे क्लोज होगी बाय शॉर्ट की। ये शॉर्ट का सिग्नल है 1 अप्रैल, ये आप देखो 270 पिप्स, वेरी अमेजिंग इंडिकेटर। 3129 से आपका ये पोजीशन सेल की जनरेट है, शॉर्ट मीन सेल, और आपकी ये क्लोजिंग मिलती है 3101 पे, ओके। ये बाय का सिग्नल
और ये आपका इंडिकेटर के साथ ये आपका ब्रेक इवन पे क्लोज होगा जहाँ पे ये ओपन हुई थी, और ऐसे आप देखोगे तो 40 पिप्स आपको सेम साइड मिल रहे हैं जी। 20 पिप्स की इंडिकेटर के साथ बुकिंग 2 अप्रैल। तो आप देख रहे हो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस बाय शॉर्ट का सिग्नल आता है जस्ट उस पर ही ट्रेड करना है, और कितनी सिंपल ट्रेडिंग है। 200 पिप्स सेम डायरेक्शनल। ये आपका 5:25 पर सुबह ट्रेड जनरेट हुआ है, और ये 7:40 पे आपका मतलब 7 बज के सॉरी जो आपका ट्रेड क्लोज हुआ है वो 9:15 पे हुआ है। ओके, और ये 2 अप्रैल, ये मैं आज की ट्रेड शो कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आप देखो आज सुबह का मूवमेंट है ये आप देखो, तो आप 210 पिप्स सेम साइड है, और आप जब इंडिकेटर के साथ की क्लोज करोगे आज 9:15 पे 140 पिप्स में ये क्लोजिंग आई है। अब जो रिसेंट ट्रेड चल रहा है वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखो, ये आपका सिग्नल जनरेट हुआ है शॉर्ट साइड का, है ना, और ये आपका जनरेट हुआ है 3128 से। आप सेम साइड देखो, कैंडल्स वॉच करो, 130 पिप्स, 180 पिप्स। आप कहीं पे भी यहाँ कहीं पे भी बुकिंग कर सकते हो, बहुत ईजी बुकिंग। और अभी कोई भी पोजीशन अभी जनरेट नहीं हुई है नेक्स्ट, ये मार्केट अपना रनिंग है। जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ 27 अप्रैल को अराउंड 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, और लाइव है ये ट्रेड। तो ये आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी बुकिंग है इंडिकेटर से। ऐसा नहीं होता है कि ये कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है जो मोस्टली ट्रेडर्स करते हैं कि ग्रीन कैंडल पे आपने ग्रीन कैंडल देखी आपने बाय कर लिया, ये रेड कैंडल देखी आपने शॉर्ट कर लिया। तो ऐसी कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है। इसके साथ आप बहुत लंबे प्रॉफिट्स आराम से बुक कर सकते हो, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अगर शॉर्ट ट्रेड्स के लिए भी वेट कर सकते हो तो इट्स वेरी अमेजिंग इंडिकेटर, जिसके साथ आप अपने सारे ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। मैंने आपको इतने सारे ट्रेड्स शो किए हैं पूरे वीक के, अगर मैं कहूँ तो मैंने 30 to 40 ट्रेड्स अभी तक ऑलमोस्ट शो कर दिए हैं। और उन 40 ट्रेड्स, अगर मैं 40 ट्रेड्स भी कहूँ कि अगर मैंने आपको पूरे वीक के शो किए हैं, तो आपने खुद देखा है अभी मेरे साथ कि उस 40 ट्रेड्स में से जो आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं वो हो रहे हैं, मतलब पूरे 40 ट्रेड्स में से 7 to 8, और वो भी इतने छोटे हैं आपके प्रॉफिट के रेशियो में कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ये लॉस हुआ है। ओके, तो स्टार्ट ट्रेडिंग विद इंडिकेटर। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखाना चाहूंगी। ओके, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये मैंने अभी आपको जो पोजीशन दिखाई थी सेल की, क्योंकि ये सुबह की जनरेटेड थी 9:15 की, तो ये मैंने बाद में अपडेट की थी बिकॉज आई वाज़न्ट प्रेजेंट देयर। मैं हर एक सिग्नल के लिए प्रेजेंट नहीं हो सकती हूँ, है ना। तो आपको इंडिकेटर लेके ही वर्किंग करनी पड़ेगी। आप चाहो कि मैं आपको इंडिकेटर के बाय सेल सिग्नल बताऊं तो दैट इजंट पॉसिबल फॉर मी एवरी टाइम, ठीक है। और ये देखो, मैं अपने ग्रुप चैनल पे सारी चीज़ें पोस्ट करती हूँ, चाहे वो BTC की हो, XAUSD की हो, कुछ करेंसीज भी मैंने ट्रेड करने के लिए बताई हैं कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो फॉलो माय चैनल, ताकि आपको अगर लगे कि इंडिकेटर वर्किंग कैसे करता है, तो मैं बिल्कुल जब जस्ट जनरेटेड सिग्नल जैसे कि ये जनरेट हुआ है वैसे भी मैंने आपको ये वीडियोस पुट करके दी हैं। और ये मैं पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो अभी मैंने आपके साथ शेयर करी ही हुई है कि ये पास्ट परफॉर्मेंस है पूरे वीक की। सो स्टार्ट ट्रेडिंग एंड यू विल मेक योर ट्रेडिंग वेरी अमेजिंग विद द इंडिकेटर। थैंक यू।